आघ्राचिया उजरिया क्षुद्र देवता वरिया अन्न त्यागे सातरिया टाकीति एक। कोई आग्रह से जीत करके क्षुद्र देवताओं को इष्ट मानकर अन्न का त्याग करके 7 दिनों तक उपवास करते हैं। अगा आत्म पर पीड़ा बीज पैतम क्षेत्रीय सुहाड़ा पेरी तिमगते पुढा पिको लागे। हे सूर्योदय अर्जुन, देखो वे तमोगुण रूपी क्षेत्र में आत्मक्लेश और परपीड़ा रूपी बीज बोते हैं। फिर समय बीतने पर वही फसल तैयार होने लगती है। बाही नाही जोडी आपुलिया आणि नावे ते ही धनंजया न मनिता होये ते या समुद्री जैसे। हे अर्जुन, जब अपनी बाहों में सामर्थ्य नहीं होती और नाव का भी स्वीकार नहीं किया जाता, तब उस मनुष्य की समुद्र में जैसी अवस्था होती है। का वैद्याते करी सळे रसुघाली पाऊखळे तो रोगिया विभळे सवता होये। अथवा जो वैद्य से द्वेष करता है, उसी का दिया हुआ रसौषध पैरों तले कुचलता है। फिर वह रोगी जिस प्रकार स्वयं ही पीड़ा से व्याकुल होता है। नाना फडिकराचे निसळे काढी आपुलेची डोळे ते वानवसा आंधळे जैसे ठाके। अथवा किसी खार खाए हुए नाग के द्वेष से अपनी ही आंखें फोड़ लेता है। फिर घूर घूर कर बराबर देखते रहता है। उसे सर्वत्र सर्पाभास ही होता है। इसलिए अन्य चीजों के संबंध में मानो वह जिस प्रकार अंधा होकर अड़चन की जगह में रहता है, तैसे ते या तामसा होये जे निंदूनि शास्त्रांची सोये सिंग धावती मोहे आडाइले। वैसी ही अवस्था उन तामस लोगों की होती है, अर्थात शास्त्र मार्ग की निंदा करके शास्त्र दृष्टि से अंधा बनकर स्वयं अड़चन में आते हैं और मोह मार्ग पर बराबर दौड़ते रहते हैं। काम करवी ते करीती क्रोध मारवी ते मारीती किंबहुना माते पुरीती दुःखाच्या गुंडा। वे लोग वही काम करते हैं जो काम विकार उनसे करवा लेते हैं, उसी का घात करते हैं। संताप जिनका घात करवाता है, इतना ही नहीं बल्कि मुझ ईश्वर पर दुखरूपी पत्थर फेंकते हैं। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मांचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले आसुरी संपत्ति वाले समझ। आपुल्या परावादेही जे वीरु करीति काही ते मज आत्मेया पाही होये सीणु। देखो इस प्रकार के लोग अपने अथवा दूसरों के शरीरों के संबंध में जो कुछ प्रतिकूल बर्ताव रखते हैं, अर्थात शरीरों को जो पीड़ा पहुंचाता है, वह पीड़ा आत्मरूप से रहने वाले मुझ तक आ पहुंचती है। पै वाचेचे निपालवे पापिया ते नातळावे परिपडिले सांघावे त्यजावे या। इसलिए उन पापियों का अपने वाचा रूपी आंचल से स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए, वाणी से उनका नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु उनका त्याग करने के लिए विवश होकर ये सब बातें कहनी पड़ी। प्रेत बाहिरे घालिजे का अंत्यजु जैसा भखळिजे हे असो हाते क्षाळिजे कश्मलाते। लाश हो
तो उसे उठाकर घर से बाहर निकालना पड़ता है, अथवा चांडाल का स्पर्श न हो इसलिए उसकी निंदा करके बाहर हकाल देना पड़ता है। अस्तु, इन कामों को किसी और से करवा लिया जा सकता है, परंतु शौच के बाद मल का प्रक्षालन अपने ही हाथों से करना पड़ता है। तेत शुद्धीची या आशा तोले पुनमनी जैसा, ते आते सांडावे या हा ऐसा अनुवाद केला। वहाँ यदि शुद्ध होने की इच्छा हो तो गंदगी न समझकर जिस प्रकार उसे धोना ही पड़ेगा, उसी प्रकार तमोगुणी पापियों को दूर करने के लिए यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है। परि अर्जुना तू ते आते, देखसी तै स्मर हो माते, जे आन प्रायश्चित्त येथे माळेल ना। परंतु हे अर्जुन, यदि कभी उन असुरों के दर्शन तुम्हें हो जाए तो उस समय हे भाई तुम हमारा स्मरण करो, क्योंकि उनके दर्शन से जो पाप होगा तब प्रायश्चित्त के लिए कोई अन्य उपाय स्वीकार्य नहीं है। म्हणून श्रद्धा जे सात्विकी, पुढती तेची पै एकी, जतना करावी निकी सर्वा परी। इसलिए जो सत्वगुणी श्रद्धा है उसी एक को तुम निश्चित रूप से सदा के लिए सभी रीतियों से सभी के ऊपर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अच्छी तरह से संभाल कर रखो। तरी धरावा तैसा संगू, जेणे पोखे सात्विकु लागू, सत्ववृद्धीचाची विभागू आहारु घेपे। इसके लिए वैसा ही संग करना चाहिए जिससे सात्विक संबंध पुष्ट हो, तथा उसी प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए जिस आहार में सत्व गुण की वृद्धि करने वाले घटक हो। एरवी तरी पाही स्वभाव वृद्धीच्या ठाई, आहारु वाचूनी नाही बळी हेतु। देखो, ऐसा है कि मन की प्रकृति सुदृढ़ बनानी है तो फिर आहार के अलावा अन्य कोई बलवान साधन नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन। प्रत्यक्ष पाहे पावीरा, जो सावधु घे मदिरा, तो हो उनिठा के माजिरा तिये चिक्षणी। हे वीर अर्जुन, यह प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो कि जिसके होश हवास ठिकाने हो वह जब मद्य पी लेता है तब तुरंत ही उन्मत्त हो जाता है। जो सविया सर्वान्न रस सेवी, तो व्यापी जेवात पित्त श्लेष्म स्वभावी, काये दाहक झाले या निववी पयादिक। जो मनमाना जैसा जी चाहे वैसा सभी प्रकार का अन्नरस सेवन करता है वह तत्काल वात पित्त और श्लेष्म इन प्रकृति के गुणों से व्याप्त किया जाता है। शरीर में जब पित्त बढ़ता है तब दूध आदि पदार्थ उसे शांत करते हैं ना। ना तरी अमृत जिया परी, घेतले मरण निवारी, का आपुले या ऐसे करी सेविले विष। अथवा जिस प्रकार अमृत का सेवन करने से मरण को दूर हटाया जाता है, अथवा विष का सेवन करने से वह अपने गुण के अनुसार जीव को मार डालता है। तेवी घेपे जैसा आहारू, धातु तैसाची होये आकारू, आणि धातु ऐसा आंतरू भावो पोखे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह के आहार का सेवन किया जाता है उसी तरह का धातुओं का स्वरूप बनता है और धातु के अनुसार अंतःकरण का भाव पुष्ट होता है। जैसे भांड्याचे नितापे, आतुल उदक ही तापे, तैसी धातु असे आटोपे चित्तवृत्ति। जिस प्रकार बर्तन के गर्म होने पर उसमें रखा हुआ जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार शरीरगत धातु के गुण से चित्तवृत्ति व्याप्त की जाती है। म्हणून सात्विक रसुसेविजे, ते सत्वाची वाढी पाविजे, रजतमात्मक होइजे येरी रसी। इसीलिए जब सात्विक रसयुक्त भोजन किया जाए तब सत्व गुण की अभिवृद्धि होती है। अन्य
राजस अथवा तामस रसयुक्त अन्न का सेवन करने से राजस अथवा तामस वृत्ति होती है। तरी सात्विक वणु आहारू राजसा तामसा काई आकारू हे सांगो करूनी आदरू आकर निजो। तो फिर अब यह बतलाता हूँ कि सात्विक आहार कौन सा है, राजस और तामस आहार के लक्षण क्या है। आपसे उत्कंठापूर्वक सुन लिया जाए। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमो शृणु। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। आणि एकसरे या आहारा कैसे नीतीनी मोहरा जालिया तैते ही वीरा रोकड़े दाऊ। और हे वीर अर्जुन, एक साथ आहार तो एक ही है, परंतु उसके 3 प्रकार किस तरह हुए अब वह भी प्रत्यक्ष दिखलाता हूँ। तरी जेवणाराची या रुची निश्चिती की बोने याची आणि जेवितात व गुणाची दिसी येथ। तो खाने वाले की पसंद की रुचि के अनुसार खाद्य पदार्थ निश्चित होते हैं ना, और उन पदार्थों को खाते समय ही गुणों की दिशा निश्चित होती है। जो जीव करता भोगता तो गुणात व स्वभावता पावोनी त्रिविधता चेष्टे त्रिधा। जो जीव नैसर्गिक गुणों के कारण कर्ता और भोक्ता हुआ है, वह 3 प्रकार का होकर 3 प्रकार से व्यापार करता है। म्हणून त्रिविध आहार यज्ञ ही किर त्रिप्रकार तपदान हन व्यापार त्रिविध चित्ते। इसलिए आहार भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, तप, दान और क्रिया वे भी 3 प्रकार के ही होते हैं। आहार लक्षण पहिले सांगो जे म्हणितले ते ऐक गा भले रूप करू। मैं सर्वप्रथम आहार के लक्षण बतलाता हूँ। ऐसा जो कहा था तो अब उसी का वर्णन करता हूँ। अरे तुम सुनो। आयुः सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारः सात्विक प्रियाः। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तरी सत्वगुणाकडे जे दैवे भोगिता पडे तै मधुरी रसी घडे मेचुतेया। तो फिर दैव योग से भोक्ता जीव जब सत्वगुण युक्त होता है तब उसकी रुचि मधुर रस में उत्पन्न होती है। आंगेची द्रव्ये सुरसे जे आंगेची पदार्थे गोडिसे आंगेची स्नेहे बहुहसे सुपक्वे जिये। जो पदार्थ स्वभाव से पोषक घटक युक्त बहुत प्रकार के उत्तम पके हुए अथवा परिपक्व हुए होते हैं, यह वर्णन समग्रता से मुख्यतः फलाहार का सूचन करने वाला है। इसके अलावा और अन्न शास्त्र की आधुनिक भाषानुसार जीवन सत्व, मिष्ट, स्नेह, ओज अर्थात प्रोटीन, इन चतुर्विध घटकों से युक्त संतुलित आहार ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। आकारे नोहति डगळे स्पर्शी अति मवाळे जीभे लागी स्नेहाळे स्वादी जिये। जो आकार में मोटे नहीं होते, मतलब आसानी से मुंह में डाल ले सकते हैं, स्पर्श में अत्यंत कोमल और स्वादिष्ट होने से जीभ को प्रिय लगने वाले होते हैं।